मैं क्यों कह रहा हूं? भगवान श्री राम के पितृत्व पर सवाल खड़ा करने वाले संजय निषाद जी को ये मंत्री बनाते हैं कैबिनेट, जिन्होंने माता कौशल्या के कोख को अपवित्र किया और कहा कि वो सिंगी ऋषि के पुत्र थे, ना कि दशरथ के पुत्र थे। और मकौड़ा घाट पर भगवान राम की पैदाइश कोई खीर खाने से नहीं हुई थी। और ऐसे व्यक्ति को अगर इन्होंने कैबिनेट मिनिस्टर बनाया है और लगातार बनाए हुए हैं, तो हिंदुत्व की बात ये नहीं कर सकते। राजेश चौधरी जी पॉइंट उठाया यहाँ पर कपिल श्रीवास्तव जी ने, जल्दी से महाराज जी वेट कर रहे हैं। हाँ, माता सीता को ले लेता हूँ। माता सीता को मैं समझ गया वो क्यों बेबी बताते हैं। हाँ, वो मैं समझ गया आप क्या कहना चाह रहे हैं। बताते हैं जवाब ले रहा हूँ मुख्यमंत्री जवाब ले रहा हूँ कपिल जी, जवाब ले रहा हूँ। बोलिए राजेश जी, बोलिए। मैं अखिलेश यादव जी को पूजा करते हुए देख रहा था, तो बड़ी बारीकी से देखने से लग रहा था कि इनके हाथ तो राम भक्तों के खून से सने हुए हैं। ये राम भक्तों का नरसंहार करने वाले लोग जब मंदिर में जाते हैं तो वो ढोंग के अलावा कुछ नहीं है। कपीस भाई हल्ला कर रहे हैं, हमको सनातन सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अरे भाई, आपने ही तो राम भक्तों को मौत के घाट उतार दिया था। सरयू का पानी खून से लाल करने वाले लोग जब ये ढोंग करते हैं तो देश शर्मसार होता है। आप ढोंगी लोग, आप झूठे लोग, आप फरेबी लोग केवल वोट का व्यापार करना चाहते हैं। हिंदुओं की लाशों पर कुत्ते से नचवाने का काम किया था। ठीक है। संत समाज क्या सोचता है? महंत राजू दास, जब भी चुनाव आते हैं इस तरह की राजनीति होती है, हमने देखा है भाई, अयोध्या पर बात होगी, राम मंदिर पर बात होगी, अलग अलग दल के नेता जो है पूजा पाठ करते हुए दिखाई देंगे, तो लोग कहते हैं कि भाई पूरे 5 साल आप तो दिखे नहीं कहीं किसी मंदिर में, अभी अचानक से कैसे? हालांकि ठीक है, अपने अपने तर्क है। विपक्षी पार्टी कह रही भाई हमारा अधिकार है, हम जब भी जाना चाहें तब जाएंगे। बोलिए। पहले तो मैं अखिलेश यादव जी को साधुवाद देता हूं। देखिए, कम से कम उनका मोह इस्लाम से कम तो हुआ। दुख इस बात की है कि माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से स्वामी प्रसाद मौर्य जी सनातन ढोंग है, सनातन के मानने वाले आतंकवादी हैं, सनातन को खत्म कर देना चाहिए, सनातन को मिटा देना चाहिए, सनातन डेंगू, कोरोना, मलेरिया, टाइफाइड, रामचरितमानस नफरती ग्रंथ है, इसको फाड़ देना चाहिए, जला देना चाहिए, प्रतिबंध कर देना चाहिए, क्या क्या नहीं हिंदुओं को कहा गया। आप, मुझको लगता है चुनाव लग गया, चुनाव आ गया, अब चुनाव में तमाम राजनीतिक दल के लोग बिना हिंदू, बिना हिंदुत्व, बिना सनातन, बिना भगवान राम, बिना भगवान कृष्ण, बिना हनुमान जी महाराज, बिना भगवान परशुराम के सहारे कोई भी राजनीतिक दल की नैया पार नहीं हो सकती। हिंदू सजग, सतर्क और जग चुका है। ये कालनेमी वाला रूप, छद्म भेषधारी वाला रूप नहीं चलने वाला है। मैं पूछना चाहता हूं, यहां समाजवादी पार्टी के भी नेता बैठे हैं, बीजेपी के भी नेता बैठे हैं, कांग्रेस के भी नेता बैठे हैं। ठीक है, आप बीजेपी पे आरोप लगाइए, बीजेपी आप पे आरोप लगाए, ये चलता रहेगा। लेकिन विषय ये है, एक तरफ तो आपने कहा कि संविधान ने अधिकार दिया है, हर व्यक्ति का, हर संप्रदाय का पूजा पाठ कर सकता है, जिसको जिस पद्धति से भगवान को मानना है, ईश्वर को मानना है, अल्लाह को मानना है, मान सकता है। तो आपको किस संविधान अधिकार दिया? सनातन को गाली दीजिए, सनातन को नीच कहिए, हाँ। रामचरितमानस को फाड़िए, राम भक्तों के ऊपर गोली चलवाइए। किसने सारे पॉइंट ये तो नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। ये छद्म भेषधारी, ये कालेमी वाला रूप, हाँ। ये गिरगिट जैसे रंग बदलने वाला रूप नहीं चलेगा। इन पर जवाब ले लेंगे। आपने जो पॉइंट उठाए इन पर जवाब ले लेंगे, लेकिन पहले विजय उपाध्याय जी से, राजनीतिक विश्लेषक है, एक्सपर्ट कमेंट बहुत महत्वपूर्ण है इस समय। क्या समझा जाए विजय उपाध्याय जी कि चुनाव आया है तो हिंदू, हिंदुत्व, सनातन और या फिर नवरात्र में अगर आप कोई सीट पे घोषित कर रहे हैं प्रत्याशी, तो उसी नजरिए से देखा जाए या फिर उसके बिना नैया पार नहीं होनी? जरा एक बार समझाइए आप हमें। देखिए, ये बहुत ही अच्छी पहल अखिलेश यादव ने की है कि वो नवरात्र में उन्होंने कह के बता के कि नवरात्र में हम वीआईपी सीटों पे अपने प्रत्याशी घोषित करेंगे। ये बहुत ही अच्छा कदम है, क्योंकि जिस परंपरा के वो वाहक हैं, हिंदू धर्म को मानने वाले हैं, तो नवरात्र को शुभ माना जाता है, तो उन्होंने अपनी घोषणा की है। अब जो लोग ये सवाल उठाते हैं कि
कोई हिंदू नहीं है या सनातन विरोधी है। मुझे लगता है कि यही काम पिछले 1000 साल से लोग कर रहे हैं। तमाम ऐसे लोगों को मुसलमान बना दिया जो मुसलमान के साथ खाना खाते थे या मुसलमान के साथ उठने बैठने लगे। तो ये जो हिंदू धर्म से लोगों को बहिष्कृत करने का या हिंदू धर्म से दूसरे धर्म में भेजने की जो परंपरा ये लोग चला रहे हैं, ये अपने गिरेबान में नहीं झांकते हैं। मैं अभी स्टोरी करने गया था फतेहपुर वगैरह कई जिलों में मैं घूम के आया। इतना बड़े पैमाने पे धर्मांतरण हो रहा है, उसकी चिंता किसी को नहीं है। कुंड में डुबकी लगा के, ये जो स्वाट्स वाले हैं, कुंड में डुबकी लगा के उनका भी कुलपति का भाई विनोद बिहारी लाल अरेस्ट हुआ। बता रहा था कुंड में हम डुबकी लगाते हैं, डूबता हिंदू है, बाहर निकलता क्रिश्चियन है। तो इस बात की चिंता लोगों को नहीं है। बड़े पैमाने पे लव जिहाद की घटनाएं हो रही हैं, लड़कियां गैर धर्म में शादी कर रही हैं, उसकी भी कोई चिंता नहीं है। समाज कैसे एकजुट हो, इसकी भी कोई चिंता नहीं। विश्व हिंदू परिषद अभी इसी के लिए दलित क्षेत्रों के लिए संत यात्रा घोषित करके गए हैं। आलोक कुमार जो जी 100 यात्राएं वो निकाल रहे हैं। दूसरी तरफ तमाम पॉलिटिकल लोग हिंदुओं को ही कह रहे हैं ये गैर हिंदू हैं। तो ये इस तरह से समाज को जोड़ने की, तोड़ने की जो कोशिश है, ये अच्छी बात नहीं है। मेरा ऐसा मानना है कि जो लोग जिस भी रूप में अगर धर्म को मान रहे हैं तो उसको स्वीकार करना चाहिए, उस पर सवाल नहीं उठाना चाहिए। ठीक है। कपिल श्रीवास्तव जी, महंत राजू दास जी की भी बातें आपने सुनी और विजय उपाध्याय जी की भी बातें सुनी। मुझे पता था जब डिबेट शुरू कर रहे थे तो मन में ये जरूर था कि कोई ना कोई पैनलिस्ट जो है स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम जरूर ले लेगा, और यहाँ स्वामी प्रसाद मौर्य जी का नाम ले लिया इन्होंने, महंत राजू दास जी ने। जवाब दीजिए उन पर। एक तरफ तो उस तरह के बयान आते हैं, दूसरी तरफ एक मैसेज भी देना है। अनुज भाई, सबसे बड़ी बात यह कह दें कि राजू दास महाराज जी का मैं बहुत ही सम्मान करता रहा, लेकिन कुछ चीजें उन्होंने हिंदू धर्म शास्त्रों से अलग जाकर के कही। जैसे किसी के सर की बोली लगाना, यह अपराध है जो इन्होंने किया। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं बहुत सम्मान आपका करता हूं राजू दास जी। आप हमारे संत हैं, सनातन और पुरातनियों के संत हैं। मैं भगवान श्री चित्रगुप्त का वंशज हूं। हमारे ही देवता के कुल के देवताओं से स्वर्ग और नर्क का डिसाइड होता है। कब कभी श्रीवास्तव जो हैं वो सनातनी और पुरातनी नहीं रहे? कब माननीय अखिलेश यादव जी, जो कि भगवान श्री कृष्ण के वंशज हैं, और हमारे तो सभी देवी देवता हैं, केवल इसलिए कि हम भारतीय जनता पार्टी में नहीं है तो ये हम कायस्थ नहीं है और हम सनातन नहीं है, वो यादव नहीं है, वो श्री कृष्ण के वंशज नहीं है। हम मंदिर जाएंगे तो हमारे ऊपर आप उंगली उठाएंगे। और मैं एक बात पूछता हूं, आज राजू दास महाराज जी, आपको ईश्वर की कसम है, आप शपथ लेकर के एक बात कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी संजय निषाद को मंत्री बनाई है इस बात के लिए कि भगवान श्री राम की मां की कोख की गाली दी, मां की। जवाब दीजिए महंत जी। आपने एक बार भी प्रश्न उठाया भारतीय जनता पार्टी पे कि निषाद पार्टी के उनको आप क्यों नहीं इस्तीफा ले रहे हैं, क्यों नहीं इस्तीफा मांगते हैं? ये मां की गाली दिलाएंगे भारतीय जनता पार्टी वाले? कपिल जी, आप को साधुवाद है और बहुत सुंदर आपने बात कही है। हमारा ये कोई हक ही नहीं है कि हम सर्टिफिकेट दें कि आप हिंदू हैं कि हिंदू नहीं हैं। आप भगवान राम को मानते कि नहीं मानते, अधिकार है आपका, आप स्वतंत्र हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। हम कौन होते हैं आपको सर्टिफिकेट देने वाले? दुख इस बात की है, जब संजय निषाद ने बोला था तो उसका भी पुतला जलाया था, उसका भी विरोध किया था। ऐसा नहीं, जो भी सनातन के विरोध में बोलता है उसका हम लोग विरोध करते हैं। विषय मैं पूछना चाहता हूं आपसे, निवेदन पूर्वक पूछना चाहता हूं, भगवान चित्रगुप्त के वंशज हैं। मैंने नहीं देखा कि आप, और मैं एक मिनट निवेदन पूर्वक सुन तो लीजिए, सुनिए तो सुन तो लो, सुनो तुम्हें क्षमता रखो, सुनने की क्षमता रखो। सुन लो, अगर अखिलेश यादव जी का अगर हम दम है, मैं पूछता हूं, मैं पुनः कहता हूं, आप समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हो, अगर अखिलेश यादव सही में हिंदू हैं, अगर ओरिजिनल उनके अंदर हिंदू का खून है, पुनः मैं कहता हूं, घोषणा कर दे कि भगवान कृष्ण के मंदिर निर्माण करेंगे मथुरा में। बोल दें ठीक है, भगवान श्री कृष्ण का मंदिर निर्माण करेंगे। बोल दो। आपको जानकारी बोल दो। अगर हिंदू हो
अनुज भैया, जी नहीं, विषय ये नहीं है। नहीं, कपिल विषय जी ये कह रहे हैं है, आपको जानकारी नहीं, देखिए इस पर नहीं उलझते, इस पर नहीं उलझते। देखिए जानकारी गाली दो कि ये नहीं चलेगा, नहीं ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। आप हाँ को ठीक गाली दो, है, ये ठीक नहीं है, ठीक है। देखिए कपिल जी कुछ कंफ्यूजन दूर कर रहे हैं। अनुज भाई एक मिनट, नहीं, हाँ, आप जल्दी से बोल लीजिए। तो नहीं चलेगा। बोल लीजिए। राजू दास महाराज जी, भाई हाथ जोड़ करके आपसे कह रहा हूं कि अगर आपको जानकारी नहीं है तो इसके मतलब ये बात नहीं है कि वो चीज हुई नहीं। उन्होंने बकायदा, सुन लीजिए, एक कृष्ण मंदिर सफाई के अंदर भी और दूसरा वृंदावन के अंदर एशिया का सबसे ऊंचा चंद्रोदय मंदिर बन रहा है, वो भगवान श्री कृष्ण का है। और अगर आपको जानकारी नहीं है तो मैं इसके लिए आपसे माफी चाहता हूं महाराज, मैं इसके लिए आपसे महाराज माफी चाहता हूं। गलत, ये हिंदुओं को बरगलाओ मत है, हम हिंदू समझ चुका है। अयोध्या में निहत्थे राम भक्तों के ऊपर गोली चलवाई, नहीं, हम लोगों को जेलों में बंद किया, चलिए ठीक है, आप ठीक है, मजबूरी है थोड़ी सी। आऊंगा प्रखर जी, बिल्कुल आऊंगा। सम्मान दिया, राजेश चौधरी जी भी वेट कर रहे हैं और